दिव्य नारायण मानव सेवा में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमें जीवन में स्वस्थ रहने के लिए किन किन औषधियों का सहारा लेना चाहिए। नंबर 1, हमें अपने घर में जो है ये धृत कुमारी है। धृत कुमारी वो जड़ी बूटी है, अगर हमारे घर में ये रहती है तो हमारे जीवन में घुटनों संबंधित कोई शिकायत नहीं होती, पेट संबंधी कोई बीमारी नहीं होती, और जो शरीर में चर्बी बढ़ जाती है उस संबंधित कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि धृत कुमारी जो है हमारे शरीर की रक्षा करती है और हमारे शरीर में आने वाली बीमारी से रक्षा करती है। इसलिए हम सभी को अपने घर में ये धृत कुमारी का पौधा जरूर लाना चाहिए। ये जो है हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। इसके बिना हम जीवन में जो है सुखी नहीं रह सकते, स्वस्थ नहीं रह सकते। इसलिए हमें अपने घर में धृत कुमारी हमारे जो है सिर के बालों को भी धोने में साफ करती है और उनका जो है रंग नेचुरल रखती है, यानी उन्हें जो है बालों को काला नहीं होने देती, रूसी नहीं होने देती, और अंदर की जितनी भी तमाम बीमारी हैं, लीवर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, पित्ते की बीमारी, पथरी की बीमारी, वो जो है सब धृत कुमारी के सेवन से दूर। इसका सेवन कैसे करना है? सुबह को जो है इसका थोड़ा टुकड़ा तोड़ना है और इसे जो है या तो पानी में उबाल लेंगे या इसे जो है थोड़ा सा ऐसे ही जो है चटनी बना के इस्तेमाल कर लेंगे। इसके बाद आप ये देख रहे हैं आम का पौधा। आम जो है हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। घर के अंदर कोई भी शुभ कार्य होता है तो आम के पत्तों का ही इस्तेमाल होता है। इसलिए हमें जो है जीवन में हमें हमेशा आम के पत्तों को अपने घर में एक छोटा सा वृक्ष लगा लेंगे। इससे जो है हमारे जीवन में आने वाली तमाम बीमारियों से रक्षा होती है, क्योंकि आम जो है एक आयुर्वेदिक औषधि है और ये आयुर्वेदिक औषधियों का घर में होना अति आवश्यक है। घर के कोना बनाएंगे ऐसे, और जहाँ हम जो है अपनी फुलवाड़ी लगा सकते हैं। ये फुलवाड़ी जो है दिव्य नारायण मानव सेवा की तरफ से आपको प्रेरित कर रही है कि हमें जो है अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए अपने एक कोने में फुलवाड़ियों का जो है बगीचा बनाना चाहिए, जिससे कि हम आने वाले समय में भयंकर बीमारियों से दूर हो सकें और अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। दिव्य नारायण मानव सेवा जो है सभी के जो है स्वस्थ रहने की कामना करता है, क्योंकि दिव्य नारायण का उद्देश्य यही है कि जो हमें जो है बीमारी से नहीं जूझना है, बल्कि बीमारी को अपने शरीर से निकाल के फेंकना है। नहीं तो हम जो हैं जितना भी पैसा कमाएंगे सब बीमारियों पर लगाएंगे और अंत में जो कर्जबंद हो जाएंगे। इसलिए अपनी जीवन की रक्षा अपने हाथ में है। इसलिए जो है ये दिव्य नारायण मानव सेवा आपको प्रेरित करती है कि आप अपने जो है एक घर के छोटे से कोने में धृत कुमारी रही, आम के पत्ते रहे, तुलसा का वृक्ष रहा और आमले का वृक्ष रहा, ये सब जो अपने घरों में लगाएंगे, जिससे आपको जीवन में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम जो हैं आपको दिव्य नारायण की तरफ से एक योग अपना बताने जा रहे हैं, जो योग हम डेली आप लोगों को कराते हैं। अब हम उसकी शुरुआत शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि हम जो हैं 3 दिन से छुट्टी पे हैं। हम घर पे ही अपना जो है ये दिव्य नारायण का जो अपना योगासन वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि दिवाली की वजह से हम जो है अपनी वीडियो नहीं बना पाए। लेकिन हमारा सभी से यही निवेदन है कि आप अपने जीवन में योग को अपनाएं, क्योंकि योग जो है जीवन में आपको चमक देगा और स्वस्थ रहने के लिए आपको प्रेरित करेगा। अब हम जो है वही अपना जो है शुरुआत कर रहे हैं दिव्य नारायण के साथ। दिव्य नारायण जो है सभी का रक्षक है, सभी का साथी है। इसलिए हमारा सभी से है कि आप जो है अपने जीवन को सुखी खुशहाल बनाने के लिए
योग का सहारा लें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। 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 शुरुआत करते हैं प्राणायाम के साथ। आर्यास में पूरा भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम वो प्राणायाम है जिसे करने से फेफड़ों की बीमारी, हार्ट की बीमारी, लीवर की बीमारी, गुर्दों की बीमारी और नसों की बीमारी, आंखों के रोग, कानों के रोग, गले के रोग, सिर के रोग, सब में जो है आपको लाभ मिलता है। लाभ क्या है कि ये रोग होते नहीं है। तो क्या करेंगे कि पहली उंगली अंगूठे के नीचे, वायु मुद्रा बैठते हो, कमर सीधी, गर्दन सीधी, लंबा और गहरा सांस। सांस लंबा और गहरा होना चाहिए। लंबा सांस लेने से फेफड़े पूरे खुलते हैं और बंद होते हैं। दमा की बीमारी नहीं होगी, सांस की बीमारी नहीं होगी, शरीर संबंधी कोई एलर्जी नहीं होगी आपको। शरीर में कहीं कोई दाग नहीं, धब्बा नहीं, कुछ नहीं, पूरा शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। वस्त्र का प्रणाम करने से कभी भी आपके आंखों के रोग नहीं होंगे, बुखार नहीं आएगा। लंबा गहरा सांस लेते रहो और छोड़ते रहो। सांस हमेशा नासिका से आनी चाहिए। नासिका से जो सांस ली जाती है वो हमारे को फुल ऑक्सीजन देती है।
भस्त्रिका करने वाले के जीवन में कभी भी जो हार्ट से नहीं जूझना पड़ेगा। बहुत से लोग जो है हार्ट और बीपी की वजह से इतने परेशान रहते हैं कि मैं क्या बताऊं। क्योंकि बेचारे जो हैं खून पतला करने की गोली खा रहे हैं, बार बार कोलेस्ट्रॉल चेक कराते हैं, उन्हें भय है कि हमें कभी कोई दिक्कत ना आ जाए। इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम करो और बीमारियों से दूर रहो। भस्त्रिका करने वाले के कभी भी नाक में मांस नहीं बढ़ेगा, नजला नहीं रहेगा, जुकाम नहीं रहेगा। क्योंकि वायु का वेग शरीर के अंदर समान रूप से धारा के रूप में बहता है, और धारा जहाँ बहती है वहां कोई परेशानी नहीं आती। सर्दी नहीं लगेगी। जो अब ठंड का मौसम आ गया, शीतलहर में क्या होता है कि हमारी नसें जाम हो जाती हैं, खून जम जाता है। खून जब गाढ़ा हो जाता है तो हार्ट में दिक्कत आती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सीढ़ी उतरने चढ़ने में परेशानी होती है। लेकिन जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो आराम से सीढ़ी चढ़ेंगे उतरेंगे। सीढ़ी चढ़ने उतरने में क्या होता है कि हमारे हार्ट पर लोड आ जाता है, सांस फूल जाती है, फेफड़े जो है काम नहीं करते। श्वास का मार्ग आपका सरल हो जाएगा। जो सांस कठिनाई से आप लेते हो वो शीघ्रता से आएगी। रुक जाएंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी। कमर सीधी रखने से क्या होता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी कभी झुकती नहीं है, रीढ़ की हड्डी में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है, रीढ़ की हड्डी कभी कठोर नहीं होती है, कभी रीढ़ की हड्डी में गैप नहीं आता। क्यों नहीं आता है कि हम जो सीधे जो बैठते हैं उससे हमारी प्राण शक्ति जो है सुचारू रूप से हमारे शरीर में प्रवेश करती है, यानी वास करती है, यानी रहती है। वो कब रहती है? जब हम कमर सीधी, गर्दन सीधी रखते हैं। इसके बाद हम आपको कपाल भारती बताएंगे। कपाल भारती वो प्राणायाम है जो हर मनुष्य को नित्य 15 मिनट से लेके आधा घंटे तक करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कि कपाल भारती करने से हमारे शरीर की 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियाँ शुद्ध रक्त की धारा को शरीर में पहुंचाती हैं। अब वो कब पहुंचाती हैं? जब हमारा जो है सांसें बाहर जाती हैं और पेट अंदर जाता है। ये पेट क्या है कि जो भी हम खाते पीते हैं, कचरा होता है, कूड़ा होता है, अब वो क्या होता है कि एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो क्या है कि मल द्वार में, मूत्र द्वार में। क्योंकि अगर दोनों एक साथ मिल गए तो शरीर में जो है जहर फैल जाएगा। इसलिए ईश्वर ने हमारे शरीर में मल मार्ग अलग बनाया है और मूत्र मार्ग अलग बनाया है। इन दोनों में जो जब कचरा नीचे आ जाता है तो शरीर में लोड बढ़ जाता है, दर्द होता है। इसलिए ये जो कचरा है उसे साफ करने का काम हमारे जो है कपाल भारती करती है। कैसे करना है कि सांसें जाएंगी बाहर और पेट आएगा अंदर। ध्यान से देखेंगे। ये हमारा पेट है और ये पेट जो है अंदर जाएगा और सांसें बाहर। एड़ी टिकी रहेंगी ऐसे करके। यानी कि हमारा जो पेट है एड़ी पे टच है, कम से कम एड़ी से 2 इंच अंदर जाना चाहिए।
क्योंकि अंदर जाएगा तो अंदर की चर्बी खींचने से क्या होता है कि एक तो आपका वेट कंट्रोल होता है, दूसरा जो आपके अंदर विषैले तत्व हैं जो हम प्रवेश कर रहे हैं, जिसके रहने से अगर ज़्यादा समय तक विषैले तत्व शरीर में या पेट के अंदर रहते हैं तो वो नस नाड़ियों में प्रवेश कर जाते हैं, और नाड़ियों में प्रवेश करने का मतलब है कि आने की नस नाड़ियों को हानि होना। इसलिए जो भी आपके शरीर की गंदगी है, यानी कि आपने जो है सुबह भोजन करा है 9-10 बजे, फिर रात को करा है 8-9 बजे, तो वो दोनों भोजन मिलके शरीर में एक लोड बन जाता है। अच्छा, भोजन हम जो करते हैं उसका कार्य क्या है? भोजन का काम है हमारे शरीर के अंदर 7 धातुओं का निर्माण करना। यानी जो भोजन आप कर रहे हो उसका रस बनता है, रस से रक्त निकलता है, रस से जो मांस के कण छोटे-छोटे, मांस के कण से फिर आपकी हड्डी का निर्माण होता है। हड्डी से मेद बनता है, मेद बहुत गाढ़ा होता है अंदर ही अंदर, मेद से फिर मज्जा तैयार होता है, और मज्जे से जो 7वां धातु है अंत में वो वीर रस है। वीर रस क्या है कि हमारे संपूर्ण शरीर को चलाने का काम करता है। यानी कि जिस शरीर में वीर रस नहीं होगा वो शरीर निर्मल हो जाएगा और तेजहीन हो जाएगा। इसलिए अपने को तेजवान बनाना है तो आप जो है टाइम से भोजन करें और टाइम से निद्रा लें, क्योंकि ये हमारे जीवन में स्वस्थ रखने के लिए अति आवश्यक है। इसलिए हम जो भी भोजन कर रहे हैं वो अपना जीवन चलाने को कर रहे हैं, ना कि जीवन मिटाने को। उसी भोजन से हमें जीवन मिलता है और उसी से हमें रोग मिलती है। सिर्फ परिवर्तन कितना है, अंतर कितना है कि जो योगी और महापुरुष लोग होते हैं वो तो उस भोजन को जो है हजम कर लेते हैं, लेकिन जो आजकल की पीढ़ी है वो उस भोजन को जो है पचा नहीं पा रही और उल्टा सीधा खान पीन खा रही है, मैदा से बनी चीज़ें खा रही है, और चाउमीन खा रही है, बर्गर खा रही है। ये सब जो है हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि ये पचते नहीं है, और जो पचता नहीं है वो अंदर जाके रोग पैदा करता है। इसलिए अगर हम अपने जीवन में अपने को स्वस्थ और निरोगी रखना है तो हमें अपने जीवन में एक दिनचर्या बनानी पड़ेगी। दिनचर्या क्या है कि टाइम से खाना खाओ, टाइम से सो और टाइम से उठो। यानी ये 3 बातें जो हैं हमें अपने जीवन में अपनानी पड़ेंगी। नहीं तो हम जो है पागलों की तरह कमाते रहें और अंत में जो उसी पैसे को फिर शरीर पे लगाएँ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्योंकि अगर कोई भयंकर बीमारी इस शरीर में आ जाती है तो फिर नहीं जाती है, फिर तो वो कोई भगवान ही की इस पर कृपा हो जाए जो बीमारी चली जाए, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर बहुत बारीक बारीक धागे से भी बारीक नस नाड़ी हैं जिसके अंदर हमारी एक्सरे मशीन भी नहीं जा सकती। इसलिए हमें अपने जीवन में अपनी 3 गांठें गाँठ मारनी है, ठीक है? टाइम से खाना है, टाइम से सोना है और टाइम से उठना है। तो इसीलिए हम आपको ये प्राणायाम बताते हैं कि अगर आप पेट अंदर खींचोगे तो आपके शरीर के अंदर कोई भी बीमारी आपको विचलित नहीं करेगी, ठीक है? एक बार फिर देखेंगे, यानी हमारा पेट जो एड़ी के ऊपर टिका हुआ है ये, और ये एड़ी से 2 इंच अंदर जाए। जिसका पेट बढ़िया रहता है उसके जीवन में कोई दिक्कत नहीं आती, कोई दिक्कत, क्योंकि पेट से ही 80 प्रकार की वायु बनती है, 40 प्रकार का जो है तुम्हारा कफन पित्त बनता है, और 20 प्रकार का जो है आपका कफ बनता है। और वो कफ इतना खतरनाक है, अगर गले में रुक जाए तो सांस लेने में दिक्कत है, फेफड़ों में बैठ जाए तो फेफड़े जो कार्य नहीं करते पूरा। इसलिए हम जो है ये प्राणायाम बताते हैं, और इसलिए बताते हैं कि इन प्राणायाम को करके आप जो है बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियों से, बड़े बड़े भयंकर ऑपरेशनों से बच सकते हो। क्यों बच सकते हो? कि आपका जीवन आपके हाथ में है। हम आपको लाख दवाइयाँ दे दें, लाख प्रवचन कर लें, आप सही नहीं होगे जब तक आप स्वयं
इन क्रियाओं को नहीं करोगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारी जो ठोड़ी है इसे कंठूप से मिलाना है। मिलाने का मतलब क्या है, ये कंठ अगर दबता है तो हमारी खाने की नली और सांस लेने की नली दोनों दबती हैं। जब ये दबती हैं तो इन्हें एक्यूप्रेशर मिलता है, और जब एक्यूप्रेशर होता है तो गले में थायराइड है, टॉन्सिल है और गांठें बन जाती हैं, जो आगे चल के बड़ा रूप ले सकती हैं। और बड़ी गांठें जो हैं फिर खाना अंदर नहीं जाने देती, जिससे जो है फिर यहाँ कट मार के पाइप गिरना पड़ता है। इसलिए इससे पहले आपके गले में पाइप पड़े, आप जो अपने जीवन में इस प्राणायाम की क्रिया को अपना लो। सांस भरते हुए छोड़ दो सांस, फिर भरो। अच्छी हम जो वायु नासिका से भरते हैं वो हार्ट को भी हमारे मजबूत कर रही है, हार्ट कमजोर नहीं रहेगा अगर आप ये जलन भर करते हो। इसमें आपका पेट भी खिंच रहा है अंदर। इसके बाद ये हमारी दो उंगली है, यानी आकाश तत्व और वायु तत्व, और ये अंगूठा अग्नि तत्व है। ये दोनों माथे पे रखेंगे जहाँ आज्ञा चक्र है, और बाएं से लंबा गहरा सांस बंद करके राइट से छोड़ेंगे। हमारे ऋषियों ने इसे दिया है कि चंद्र और सूर्य और नारी का मेल क्यों होता है, कि जब ये नाड़ी इस नाड़ी में आके टकराती है और ये नाड़ी इसमें टकराती है तो हमारे अंदर ऊर्जा पैदा होती है। फिर देखेंगे, ये हमारा जो है ऊंचा वाला जो है आकाश तत्व है, ये वायु तत्व है, ये अग्नि है। अग्नि का मतलब है सीधे हाथ में रहना, ठीक है। भर लिया और इससे बंद करके छोड़ दिया। ये दो महान शक्ति हैं हमारे अंदर, यानी चंद्रलोक और सूर्यलोक। चंद्रमा और सूरज के ही मेल से ये सृष्टि चल रही है। अगर चंद्रमा रात को अपनी किरणें नहीं बिखेरे तो जितने भी आपके फल हैं, सब्जी हैं, वो सब सड़ के बेकार हो जाएंगी, जहरीली हो जाएंगी। और सूरज अगर अपनी सुबह को रोशनी धरती पर ना फैलाए, पोषण ना करे, ऊर्जा ना दे, तो ये समझिए आपका जीवन ही नष्ट हो जाएगा। यानी कि चंद्र और सूर्य लोग, ठीक है, थोड़ी बताएंगे। इसके बाद हम करेंगे उज्जाई। उज्जाई में क्या है कि सांस भरते हैं, उज्जाई करने वाले का कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, हार्ट की बीमारी नहीं होगी, फेफड़ों के रोग नहीं होंगे, मस्तिष्क के रोग नहीं होंगे, और इस समय जो बुखार चल रहा है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि इससे आपका रक्त साफ होता है और गले की नसें खुलती है।
ब्राह्मणी। ब्राह्मणी प्राणायाम करने से क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क में 10 खरब न्यूरॉन और वो सब जो बंद पड़े रहते हैं, लेकिन जब हम ब्राह्मणी करेंगे तो या 1-2 न्यूरॉन्स में हमारे खुल गए, जागृत हो गए, हमारे जीवन में जो है उजाला आ जाएगा और हम जो आनंद स्वरूप परमात्मा का दीदार करेंगे। अंत में हम क्या है आपसे 108 ताली बजवाते हैं। ताली क्यों बजवाते हैं कि हमारे दोनों हाथों में जो हमारे अंग शरीर के अंदर पड़े हुए हैं वो कमजोर हो रहे हैं, निर्मल हो रहे हैं। जब हम इन्हें यहाँ बजाते हैं तो उनके अंदर ताकत आती है और वो बलशाली होते हैं। इसलिए हम नारायण के साथ 108 ताली बजवाते हैं। 2 ना 3 ना 4 ना 5 ना 6 ना 7 नारायण 8 नारायण 9 नारायण 10 नारायण 11 नारायण 12 नारायण 13 नारायण 14 नारायण 15 नारायण 16 नारायण 17 नारायण 18 नारायण 19 नारायण 20 नारायण 21 नारायण 22 नारायण 23 नारायण 24 नारायण 25 नारायण 26 और नारायण 27 नारायण 28 नारायण 29 नारायण 30 नारायण 31 नारायण 32 नारायण 33 नारायण 34 नारायण 35 नारायण 36 नारायण 37 नारायण 38 नारायण 39 नारायण 40 नारायण 41 नारायण 42 नारायण 43 और नारायण 44 नारायण 45 नारायण 46 नारायण 47 नारायण 48 नारायण 49 नारायण 50 नारायण 51 नारायण 52 नारायण 53 नारायण 54 नारायण 55 और नारायण 56 नारायण 57 नारायण 58 नारायण 59 नारायण 60 नारायण 61 नारायण 62 नारायण 63 नारायण 64 नारायण 65 नारायण 66 और नारायण 67 नारायण 68 नारायण 69 नारायण 70 नारायण 71 नारायण 72 नारायण 73 नारायण 74 नारायण 75 नारायण 76 और नारायण 77 नारायण 78 नारायण 79 नारायण 80 नारायण 81 नारायण 82 नारायण 83 नारायण 84 नारायण 85 नारायण 86 और नारायण 87 नारायण 88 नारायण 89 नारायण 90 नारायण 91 नारायण 92 नारायण 93 नारायण 94 नारायण 95 नारायण 96 नारायण 97 और नारायण 98 नारायण 100 नारायण 101 नारायण 102 नारायण 103 नारायण 104 नारायण 105 नारायण 106 नारायण 107 और नारायण 108। लंबा गहरा श्वास। ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति रापा शांति रोषदे शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति। ओम शांति 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 शांति। आप सभी को दिव्य नारायण की तरफ से दिवाली और गोवर्धन की खूब खूब बधाइयाँ। आप सभी का जीवन सुख में हो ऐसा दिव्य नारायण आप सभी के लिए कामना करता है। जय जय श्री राधे। है